जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। देखिए दोस्तों, 2025 में एक वॉल्यूम 1 पुस्तक निकाला गया है जो कि बिहार दरोगा के लिए है और यह दोस्तों रियांस बुक से प्रचलित है, जिसको दोस्तों ये ड्रीम डोज के नाम से। और इस बुक में दोस्तों टोटल की बात की जाए तो इसमें दोस्तों टोटल 11 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है और इसमें दोस्तों 2 प्रीवियस ईयर का पेपर दिया गया है। तो प्रत्येक मॉडल प्रैक्टिस सेट को हम लोग इस पर देखेंगे। और आप लोग दोस्तों बहुत सारे भाई लोग कमेंट भी किए थे कि रियांस का जो बिहार दरोगा का बुक निकाला गया है उसको लाया जाए प्रैक्टिस सेट के रूप में। तो चलिए उसी को आज हम लोग प्रैक्टिस सेट के रूप में देखने वाले हैं। यही बुक है दोस्तों आपका। आज सेट नंबर 1 देखेंगे और टोटल दोस्तों 12 प्रैक्टिस सेट है, तो जो कि 12 दिन में हम लोग इसको समाप्त कर देंगे। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखने वाले हैं। इससे पहले का टोटल आपको 5 प्रैक्टिस सेट करवा दिया गया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहां से हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 1 से लेकर क्वेश्चन 100 तक देखेंगे। इसमें नंबर पहला आपका कह रहा है कि तेजस उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन थी। तो देखिए, तेजस उड़ाने वाली जो पहली महिला पायलट थी वह मोहना सिंह, कैप्टन मोहना सिंह याद रखिएगा। कैप्टन मोहना सिंह तेजस उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है। नेक्स्ट पाते हैं कि कीड़ों की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव कौन है। तो कीड़ों की दोस्तों जो कोशिका भित्ति होती है या आपको काइटिन की बनी होती है। चाहे आपसे क्वेश्चन कहेगा कि कौवा की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो काइटिन को याद रखिएगा। कौवा की भी कोशिका भित्ति आपका काइटिन की ही बनी होती है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का वह राज्य जहाँ की जनसंख्या घनत्व सबसे कम थी। तो जनसंख्या घनत्व दोस्तों सबसे कम कहेगा तो अरुणाचल प्रदेश का। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है और सबसे अधिक कहेगा दोस्तों तो बिहार राज्य का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है। तो बताइए दोस्तों, तो नवपाषाण युग की। देखिए, पॉलिशदार पाषाण जो उपकरण है यह नवपाषाण युग की विशेषता है। नवपाषाण युग का यानी कि ऑप्शन यहाँ पे आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, मैथ है। जब इसको आप बनाइएगा दोस्तों तो 200 मीटर आंसर आएगा, इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होता है। तो देखिए दोस्तों, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में कहेगा शीतकालीन वर्षा, तो यह पश्चिमी विक्षोभ से होता है। पश्चिमी विक्षोभ से, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट पाते हैं कि राष्ट्रीय वन नीति कब आया था। बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय वन नीति कब आया है। तो राष्ट्रीय वन नीति क्या है दोस्तों, तो 1952 में आया है। राष्ट्रीय वन नीति कब आया है, तो 1952 में। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। यहीं पे दोस्तों राष्ट्रीय यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कहता तो 1986 हो जाता। पर्यावरण अधिनियम संरक्षण कहेगा दोस्तों कब, तो 1986 में, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे राष्ट्रीय वन नीति का रहा तो आपका 1952 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन पृथ्वी के घूर्णन का प्रावधान नहीं है। तो पृथ्वी का घूर्णन का प्रावधान कौन सा नहीं दोस्तों, देखिए पवनों का विक्षेपण, हाँ ये तो है दोस्तों। कि दिन रात का होना, देखिए पृथ्वी का दोस्तों परिक्रमण होता है, दिन रात होना जो घूर्णन नहीं होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है कि आपातकाल की उद्घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन रो मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकार परिवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित है। तो कौन सा है दोस्तों, तो याद रखिएगा आपका हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 और 21 दोस्तों, अनुच्छेद 20 और 21 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है कि एकला विष का उत्पादन होता है। तो एकला विष का जो उत्पादन होता है या दोस्तों विषाणु यानी वायरस के द्वारा होता है। एकला विष का उत्पादन याद रखना है, वायरस के द्वारा होता है, जिसे विषाणु बोलते हैं। नेक्स्ट है कि अनुवांशिकी विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम हो जाता है। तो 47 क्रोमोसोम होता है दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। जो कि क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम ऑप्शन देखिए डी में दिया गया है। क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान की निम्न में से कौन सा अनुसूची के द्वारा स्वायत्त शासी जिला परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों छठी अनुसूची में, छठी अनुसूची के द्वारा याद रखना है जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो फुटबॉल दोस्तों फ्रांस का, फुटबॉल देख याद रखना है, फ्रांस का राष्ट्रीय खेल है। फ्रांस का आपका राइट हो जाएगा। फुटबॉल फ्रांस का राष्ट्रीय खेल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो देखिए दोस्तों उपराष्ट्रपति का पद यानी कि ऑप्शन ए ही हो जाएगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, याद रखना है। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से, तो अमेरिका से। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, अमेरिका के
से। अच्छा दोस्तों, मौलिक कर्तव्य देखिए ऑप्शन बी में दे रहा है, तो मौलिक कर्तव्य आपका रूस से लिया गया है। संविधान संशोधन प्रक्रिया दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, तो ये भी आप यहाँ से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि डेविस कप का संबंध किस खेल से है, तो डेविस कप का संबंध है दोस्तों टेनिस से। डेविस कप का संबंध किस खेल से है, तो टेनिस से, टेनिस से याद रखना है, डेविस कप का संबंध है। नेक्स्ट है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका अच्छा मैथ है दोस्तों, तो इसको बनाइएगा तो ऑप्शन बी आएगा, 80 आएगा, 80 आएगा इसको बनाइएगा तो। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, तो हाइड्रोजन का दोस्तों टोटल 3 समस्थानिक है, प्रोटेरियम है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। लेकिन दोस्तों जो ऑप्शन डी में दे रहा है इट्रियम, यह नहीं है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया था, तो दोस्तों भाषाई आधार पर किया गया है, याद रखना है, भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था। नेक्स्ट एक निम्न में कौन सा युग्मक संपादक और समाचार पत्र सुमेलित नहीं है, पहला दोस्तों राजा राम मोहन राय की, जो कि संवाद कौमुदी है, बिल्कुल सही बात है, याद रखना है कि संवाद कौमुदी किसकी है, लेखक दोस्तों कौन है, तो राजा राम मोहन राय की है यह पत्रिका। नेक्स्ट है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, तो सोम प्रकाश, हाँ ये भी सही है दोस्तों, सोम प्रकाश जो है पत्रिका आपका या समाचार पत्र, इस दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर के है। नेक्स्ट बात है दोस्तों कह रहा कि मोतीलाल घोष, जिसका दोस्तों अमृत बाजार पत्रिका, हाँ ये भी सही है दोस्तों, अमृत बाजार पत्रिका किसका है, तो मोतीलाल घोष की है। नेक्स्ट है कि एनी बेसेंट, जो कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, देखिए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले की है, न कि एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट का दोस्तों न्यू इंडिया है, न्यू इंडिया याद रखना है, यहाँ से ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि दोस्तों सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट बात है कि एनआईए का गठन कब हुआ था, बताइए एनआईए का गठन कब हुआ था, तो 2008 में हुआ था। देखिए एनआईए का गठन 2008 ईस्वी में हुआ है, 2008 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि निम्न में से भारत की कौन सी नदी ज्वार मुख बनाती है, तो ज्वार मुख दोस्तों ताप्ती नदी बनाती है, नर्मदा और ताप्ती नदी ऐसी नदी है दोस्तों जो कि यह ज्वार मुख यानी कि एक्चुरी बनाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है, तो गांधी सागर बांध दोस्तों बताइए किसका है, अगर चंबल नदी दोस्तों पढ़े होंगे तो चंबल नदी का है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, 22 का दोस्तों ऑप्शन डी चंबल नदी पर है। फिर हीराकुंड दोस्तों, हीराकुंड पर बताइए हीराकुंड जो बांध है कौन सी नदी पर है, तो इस पर दोस्तों महानदी पर है हीराकुंड बांध, याद रखना है। फिर सरदार सरोवर बांध की बात की दोस्तों तो नर्मदा नदी पर है। चलिए नेक्स्ट बात है कि भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है, बताइए नौका दौड़ के लिए दोस्तों कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, तो केरल, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, केरल जो कि नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है दोस्तों कि ब्लू आई शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ब्लू आई शब्द का प्रयोग दोस्तों बताइए किसमें किया जाता है, क्या दोस्तों निशानेबाजी में किया जाता है, ब्लू आई शब्द का प्रयोग किया जाता है निशानेबाजी में, याद रखिएगा निशानेबाजी में। नेक्स्ट है कि मिनी माता रोग निम्न में से किसके सेवन से होता है, तो बताइए दोस्तों मिनी माता रोग किसके सेवन से होता है, तो अगर दोस्तों आप पारा बता रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, पारा के सहयोग से मिनी माता रोग होता है, पारा के। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस घास के मैदान को विश्व का अन्न भंडार कहा जाता है, तो विश्व का अन्न भंडार दोस्तों प्रेरी घास के मैदान को विश्व का अन्न भंडार कहा जाता है, याद रखिएगा प्रेरी को। नेक्स्ट बात है कि ध्वनि अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों में यात्रा करती है, तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ध्वनि तो अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों में यात्रा करती है, इसलिए दोस्तों कोई आंतरिक तरंग के अंतर्गत भी इसको रखा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि किस में, तो दोस्तों ठोस में करेगा, किस में करेगा, ठोस में, याद रखना है ठोस में, तो 27 का ऑप्शन ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न गुप्त शासक में किस में अश्वमेघ यज्ञ संपादित किया था, तो अश्वमेघ यज्ञ दोस्तों समुद्रगुप्त के द्वारा संपादित किया गया है, समुद्रगुप्त के द्वारा, याद रखिएगा समुद्रगुप्त के द्वारा। नेक्स्ट है कि हाल ही में तिमोर लिस्ते का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लिस्ते से किस भारतीय राजनीतिज्ञ को प्रदान किया गया है, बताइए दोस्तों किसको दिया गया है, तो दोस्तों राष्ट्रपति जो हमारे हैं द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है, जो तिमोर लिस्ते का दोस्तों जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि न्यूजीलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो न्यूजीलैंड के दोस्तों जो प्रधानमंत्री भी बने हैं वह क्रिस्टोफर लक्सन हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। 31 है कि दीपा कर्मकार संबंधित है, तो दीपा कर्मकार दोस्तों जिम्नास्टिक से संबंधित है, जिम्नास्टिक से दीपा कर्मकार, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में अगस्त 2024 में गृह मंत्रालय ने लद्दाख में 5 नए जिले का गठन किया है, तो निम्न में नए जिला में कौन सा शामिल नहीं है,
तो देखिए दोस्तों, कारगिल नहीं शामिल है, बाकी नुब्रा है, ट्रांस है और चांग चांग भी है, यानी कि दोस्तों तीनों को शामिल किया गया है, लेकिन कारगिल नहीं है दोस्तों, याद रखना है। अभी टोटल जम्मू कश्मीर अति लद्दाख में दोस्तों टोटल 7 जिला हो चुका है, 7 जिला, पहले से 2 था और 5 अभी नया बना है। नेक्स्ट है कि गुड़ महाराजा स्क्वायर नामक स्थल किस देश में है, जिसका हाल ही में मोदी जी के द्वारा अवलोकन किया गया है। तो दोस्तों याद रखना है, आपका पोलैंड में है। कहाँ में? पोलैंड में गुड़ महाराजा स्क्वायर नामक स्थल दोस्तों पोलैंड में है, पोलैंड में। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है, बताइए। तो बिहार राज्य का दोस्तों वर्तमान महाधिवक्ता की बात की जाए तो पीके शाही है, पीके शाही दोस्तों ये भी वर्तमान में महाधिवक्ता है बिहार राज्य के। नेक्स्ट है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म दोस्तों 1902 में किया गया था, 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 का, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, 11 अक्टूबर 1902 का। नेक्स्ट है दोस्तों कि मंजूषा कला शैली बिहार के किस जिला से संबंधित है, जिससे जीआई टैग मिला है। तो मंजूषा कला शैली जो है दोस्तों, यह याद रखना है आपको, भागलपुर से संबंधित है। मंजूषा शैली कहाँ से दोस्तों? तो भागलपुर से। वहीं मधुबनी पेंटिंग का था तो दोस्तों मधुबनी से हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट पाते हैं कि पथवे टू गॉड पुस्तक के लेखक कौन है। पथवे टू गॉड पुस्तक के लेखक आपसे पूछेगा दोस्तों, तो महात्मा गांधी है। पथवे टू गॉड याद रखना है, महात्मा गांधी के है, महात्मा गांधी के। नेक्स्ट है कि सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहां में हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म दोस्तों बताइए कब और कहां में हुआ था। इसमें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ है 1666 ईस्वी में। तो यहाँ पे दोस्तों 38 का ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, 38 का ऑप्शन सी आपका दोस्तों राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन 39 है कि प्रेतशिला पहाड़ बिहार के किस जिला में है। तो प्रेतशिला दोस्तों ये याद रखना है, बिहार के गया जिला में है, गया जिला में प्रेतशिला पहाड़ है। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार बेमेल, मतलब दोस्तों सुमेलित नहीं है, यानी कि दोस्तों कौन सा आपका मौलिक अधिकार आपको गलत दिया गया है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। पहला दोस्तों कि आर्टिकल 21 के यानी कि अनुच्छेद 21 का में दोस्तों शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो हाँ बिल्कुल दिया गया है। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 26 जो कि धार्मिक मामला के प्रबंधन की स्वतंत्रता के बारे में बताता है। हाँ बिल्कुल बताता है। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 29 यानी कि अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा करता है। हाँ ये भी दोस्तों सही है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा कि दिए गए विकल्प पे दोस्तों कोई भी आपका नहीं है सुमेल अति बेमेल है, यानी कि सभी दोस्तों सुमेल है। यहीं पे दोस्तों अल्पसंख्यक के शिक्षण संस्था का संरक्षण कहता तो दोस्तों आर्टिकल 30 हो जाता, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात है, क्वेश्चन नंबर 41 है कि घाघरा नदी किस स्थान पर आकर बिहार में गंगा नदी में मिल जाता है। तो बताइए दोस्तों घाघरा नदी कहाँ में मिलता है बिहार में। तो दोस्तों याद रखना है छपरा में, बिहार के दोस्तों छपरा में घाघरा नदी में आकर मिलता है, छपरा में। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से स्वतंत्रता समानता एवं भातृत्व का नारा किसने दिया था। तो यह नारा दोस्तों रूसों के द्वारा दिया गया है। स्वतंत्रता समानता और भातृत्व का नारा याद रखना है रूसों के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS 08 का प्रक्षेपण किस प्रक्षेपण यान से किया गया है। तो किस प्रक्षेपण यान से किया गया है, तो याद रखना है SSLV D3। EOS 08 का दोस्तों जो प्रक्षेपण किया गया है वह SSLV D3 के सहयोग से, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाथी ऐप लॉन्च किया गया है। तो हाथी ऐप दोस्तों ये आपका असम सरकार के द्वारा, हाथी ऐप कहाँ के द्वारा, तो असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है हाथी ऐप। नेक्स्ट है दोस्तों कि अधनासिनी ज्वालामुख को रामसर साइट का दर्जा प्रदान किया गया है। तो 2024 में यह किस भारतीय राज्य में है। क्या बताइए दोस्तों किस भारतीय राज्य का है। तो दोस्तों कर्नाटक का है। अधनासिनी ज्वालामुख दोस्तों कर्नाटक राज्य का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किसके जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जनजातीय गौरव दिवस दोस्तों बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर, बिरसा मुंडा का दोस्तों जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्रवीण कुमार जिसने पेरिस पैरालंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया है, इनका संबंध दोस्तों किस खेल से है। तो इनका संबंध आपका ऊंची कूद से है, ऊंची कूद से दोस्तों। और प्रवीण कुमार का दोस्तों अभी हाल ही में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी दिया गया है, प्रवीण कुमार को याद रखना है, जो कि ऊंची कूद से संबंधित है। नेक्स्ट है कि दिव्यांगजनों की साधारणत हेतु 17वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया है। तो बताइए दोस्तों अभी हाल ही में 17वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ में किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों रायपुर में किया गया है। कहाँ में, तो रायपुर में। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में BSF के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए दोस्तों BSF को जो महानिदेशक बनाया गया है वह दलीप सिंह चौधरी को BSF का महानिदेशक बनाया गया है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सी वस्तु हड़प्पा शवस्थल से प्राप्त नहीं है।
तो हड़प्पा स्थल से प्राप्त दोस्तों आपका सूती वस्त्र नहीं है, बाकी यहाँ पे बर्तन प्राप्त हुआ है, गहना भी प्राप्त हुआ है, ताम्र शीशा भी प्राप्त हुआ है, लेकिन दोस्तों सूती वस्त्र नहीं प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन 1991 में, वर्ष 1991 में हुआ था सोवियत संघ का विघटन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ है? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम दोस्तों 1986 में हुआ है। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ है। नेक्स्ट बात है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्तों जो शिमला समझौता हुआ है, यहाँ पे तो दोस्तों ऑप्शन नहीं है, अच्छा ऑप्शन डी में दिया गया है, इनमें से कोई नहीं हो सकता है, कि जो शिमला समझौता हुआ था ना दोस्तों 2 जुलाई 1972 को, 2 जुलाई 1972 का दोस्तों शिमला समझौता हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे आप डी लगा सकते हैं, 2 जुलाई 1972 को। चलिए नेक्स्ट बात है कि विश्व में शांति और आपसी सहयोग हेतु नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो नेहरू जी के द्वारा दोस्तों पंचशील समझौता किया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं कि दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में जो था दोस्तों वह कौन था बताइए? तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण था। जयप्रकाश नारायण दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में थे, याद रखिएगा, दल जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा जोड़ी समझौता सुमेलित नहीं है? जैसे लखनऊ समझौता 1916 में हुआ है, बिल्कुल सही है। गांधी इरविन समझौता 1931, देखिए दोस्तों गलत है, गांधी इरविन समझौता 1932 नहीं बल्कि 1931 में हुआ था, 1931 में। बाकी शिमला समझौता 1972, अभी बताएं दोस्तों कि 2 जून 1972 को, और ताशकंद समझौता 1966 को। चलिए नेक्स्ट बात है कि आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय स्थित है। तो आजाद हिंद फौज का दोस्तों जो प्रधान कार्यालय या रंगून, म्यांमार के रंगून में स्थित है, याद रखना है, म्यांमार के रंगून में था। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्न में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था दोस्तों? तो स्वराज दल का समर्थन करने वाला एम.ए. जिन्ना था, मोहम्मद अली जिन्ना था दोस्तों, याद रखना है। स्वतंत्रता पूर्व भारत को केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन करने वाला कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना था। क्वेश्चन दोस्तों आपका 59 है, जो कि मैथ है, इसको बनाइएगा तो 6% आंसर आता है, 6%। नेक्स्ट है कि सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? तो सांप्रदायिक निर्वाचन पहली बार दोस्तों 1909 के अधिनियम के तहत दोस्तों पहली बार मुस्लिमों को दिया गया था पृथक निर्वाचन के लिए। चलिए नेक्स्ट बात है, क्वेश्चन नंबर है कि किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे तो एक दंडित अपराधी के द्वारा की गई थी? क्या दोस्तों याद रखना है, लॉर्ड मेयो को किया गया था हत्या, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देश के बीच होता है? तो सप्तवर्षीय दोस्तों इंग्लैंड और फ्रांस के बीच होता है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, जो कि 1756 से दोस्तों 63 तक चला था, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो उस्ताद जो मंसूर थे, या दोस्तों बताइए किसमें? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जहांगीर के शासनकाल में दोस्तों, जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट बात है कि स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? बताइए दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो स्वर्णिम जो चतुर्भुज है दोस्तों वह प्रमुख वायु मार्ग, स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग है। देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज को हम बोलेंगे, जैसे भारत के दोस्तों 4 प्रमुख शहर है, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है और कोलकाता को, या जोड़ने वाली सड़क परियोजना को दोस्तों हम लोग बोलते हैं, याद रखना है, जोड़ने वाली को सड़क परियोजना। तो ऑप्शन के दोस्तों आप राष्ट्रीय राजमार्ग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 64 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 65 है कि बिहार में वैशाली को नगर वधु आम्रपाली किसके शासन काल में थी? बताइए। तो दोस्तों लिच्छवी के शासनकाल में, याद रखना है, लिच्छवी के शासनकाल में। नेक्स्ट है कि रावत भाटा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो रावत भाटा दोस्तों राजस्थान में है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी लगा सकते हैं, रावत भाटा दोस्तों राजस्थान की है। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन खरीफ फसल नहीं है? यानी कि दोस्तों बताइए कौन सा खरीफ फसल नहीं है, यानी कि दोस्तों रबी फसल है। तो रबी फसल में दोस्तों आपका गेहूं हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों खरीफ फसल का तो उदाहरण है नहीं, या दोस्तों आपका रबी फसल का है। नेक्स्ट बात है कि मौलिक कर्तव्य को प्राप्त नहीं किसी भी तरह, तो मौलिक कर्तव्य को प्राप्त नहीं किसी भी तरह दोस्तों बताइए क्या प्राप्त नहीं है? तो दोस्तों विधिक स्वीकृति दोस्तों प्राप्त नहीं है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया था? तो उड़ीसा राज्य दोस्तों बिहार से अलग हुआ है 1936 में, और वहीं बिहार से दोस्तों झारखंड का गया था, झारखंड दोस्तों 2000 में अलग हुआ है, 2000 में। तो यहाँ पे आपका उड़ीसा पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट है दोस्तों कि थीन बांध, थीन डैम यानी कि थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों रावी नदी पर। थीन बांध याद रखना है, रावी नदी पर बनाया गया है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि एशिया का विशाल नदी मेकांग निम्न देश में से किससे नहीं बहती है? तो एशिया का विशाल नदी जो मेकांग दोस्तों बताइए किससे नहीं बहती है? तो दोस्तों मलेशिया से नहीं बहती है, मलेशिया से, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में वैकल्पिक धन का उदाहरण है? तब वैकल्पिक धन का उदाहरण दोस्तों बॉन्ड हो जाएगा आपका, बॉन्ड, बॉन्ड। नेक्स्ट है कि भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बढ़ावा देना। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी को दोस्तों बढ़ावा देने के लिए भारत में उदारीकरण नीति चाहिए, उदारीकरण नीति अपनाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व फुटबॉल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व फुटबॉल दिवस दोस्तों 25 मई को। विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 मई को याद रखना है, 25 मई को। नेक्स्ट पाते हैं कि राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? बताइए दोस्तों किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन प्रारंभ किया गया है? तो दोस्तों 10वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना में याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मनरेगा कार्यक्रम कब लागू हुआ है? तो मनरेगा कार्यक्रम दोस्तों 2006 में लागू हुआ है, याद रखना है, मनरेगा कार्यक्रम 2006 में लागू हुआ है। नेक्स्ट है कि पर्यटन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बताइए पर्यटन दोस्तों, तो पर्यटन की बात किया दोस्तों तो आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। नेक्स्ट पाते हैं कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? तो आरबीआई के दोस्तों राष्ट्रीयकरण कहेगा तो 1949 में हुआ है, वहीं आरबीआई की स्थापना कहेगा तो 1935 में हुआ है। तो यहाँ से दोस्तों दोनों बात आप याद रखिएगा, राष्ट्रीयकरण पूछ रहा है तो 1949 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो ध्वनि का वेग पर दोस्तों दाब यानी प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दाब यानी प्रेशर का याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि एक जैव विविधता जिसमें प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों कौन सा है? तो सोनोग्राफी का। देखिए सोनोग्राफी में दोस्तों याद रखना है कि प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है सोनोग्राफी में। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी गई है? तो दोस्तों उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में दोस्तों छोटी छवि बनाएगा, यानी कि प्रतिबिंब छोटी बनाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग याद रखना है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है दोस्तों कि अपिको आंदोलन जो कि चिपको आंदोलन का एक भाग माना जाता है, यह दोस्तों किस राज्य में हुआ है? तो अपिको आंदोलन, अपिको आंदोलन याद रखना है आपको किस राज्य में हुआ है? दोस्तों 94 में हम लोग आ गए हैं। तो यह दोस्तों आपका कर्नाटक में से हुआ था अपिको आंदोलन। अपिको आंदोलन याद रखना है कर्नाटक में। एक मिनट दोस्तों इससे पहले क्वेश्चन एक बार देखते हैं। अच्छा 82 से, अच्छा ठीक है दोस्तों उसको हम आगे देख लेंगे। फिर 95 देख लेते हैं कि गैंडा परियोजना कब प्रारंभ हुआ था? तो गैंडा परियोजना दोस्तों जो प्रारंभ हुआ था इसको देख लेते हैं। लेकिन दोस्तों क्रम वाइज क्वेश्चन देखिए, 94 ऐसे याद रखना है, 94 और 95 हम लोग नहीं देख चुके हैं, लेकिन फिर हम लोग आएंगे तो 95 को देख लेंगे। हालांकि 95 को आपको हम आंसर बता देते हैं। देखिए गैंडा परियोजना कब प्रारंभ हुआ था? तो गैंडा परियोजना आपको देखिए दोस्तों यहाँ ऑप्शन दिया गया है कि गैंडा परियोजना आपको 1972 में हुआ था। गैंडा परियोजना कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। चलिए अब हम लोग दोस्तों क्रम वाइज से देखते हैं। 83 है कि निम्न में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो नाभिकीय ईंधन के रूप में देखिए दोस्तों किसका किसका हम लोग प्रयोग करते हैं? तो नाभिकीय ईंधन के रूप में हम लोग यूरेनियम का प्रयोग करते हैं, थोरियम का प्रयोग करते हैं दोस्तों, और प्लूटोनियम का प्रयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों कैल्शियम का प्रयोग नहीं करते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि नहीं आपसे पूछ रहा था। नेक्स्ट है कि प्रदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाला वस्तु कौन सा है? तो प्रदीप्ति नली में जो होता है दोस्तों प्रयोग पारा वाष्प तथा आर्गन होता है, पारा वाष्प तथा आर्गन याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण होता है? तो पुरानी किताबों का दोस्तों जो कागज भूरा होता है वो दोस्तों लिग्निन के ऑक्सीकरण के कारण, लिग्निन के दोस्तों ऑक्सीकरण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि जंग लगने पर लोहे का भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जंग लगने पर दोस्तों लोहे का भार जो है बढ़ जाता है, यानी कि इंक्रीज हो जाता है दोस्तों, यानी कि भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन है 87 कि हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है? तो हाइड्रोजन समूह में दोस्तों देखिए जो सबसे अभिक्रियाशील है वो दोस्तों आपका फ्लोरीन है। कौन सा है? तो फ्लोरीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 87 के बाद दोस्तों फिर यहाँ पे 96 आ गया। अच्छा इसको भी देख ही लीजिए है। तो 96 है कि भारत के किस शहर में जलवायु घड़ी शुरू की गई है? तो जलवायु घड़ी शुरू किया गया था दोस्तों दिल्ली में, दिल्ली में याद रखना है जलवायु घड़ी शुरू की गई है। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों, अब इसको क्वेश्चन छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 को पढ़ते हैं पहले कि रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है?
तो दोस्तों याद रखना है H2SO4 है, H2SO4 हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट पाते हैं कि निम्न में किस कोशिकांग को एटम बम कहा जाता है। तो एटम बम कहा जाता है दोस्तों लाइसोसोम को एटम बम कहा जाता है, याद रखना है एटम बम किसको, तो लाइसोसोम को। नेक्स्ट है कि यूरिया किसमें संश्लेषित होता है बताइए। तो यूरिया जो होता है दोस्तों ये आपको यकृत यानी कि लीवर में संश्लेषित होता है यूरिया, याद रखना है। नेक्स्ट बात है कि भारत में जैव विविधता का तप स्थल कौन सा है। तो भारत में दोस्तों जैव विविधता का तप स्थल है पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। पूर्वी हिमालय दोस्तों पश्चिमी घाट याद रखना है। नेक्स्ट है कि ऑक्सीजन बर्ड पार्क किस शहर में शुरू हुआ है। तो दोस्तों याद रखना आपको नागपुर में शुरू हुआ है, ऑक्सीजन बर्ड पार्क नागपुर में हुआ है। नेक्स्ट है कि रामसर सम्मेलन का आयोजन पहली बार ईरान में कब हुआ था, जो कि आंध्र भूमि से संबंधित है। तो यह दोस्तों ईरान में 20 फरवरी 1971 को हुआ था, 20 फरवरी 1971 को याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है कि परख जो हाल ही में खबरों में रहा है किस क्षेत्र से जुड़ा एक आपका पोर्टल है। तो यह पोर्टल दोस्तों याद रखना आपको रक्षा नहीं छात्र सीखने वाला आकलन था दोस्तों, ठीक है, छात्र सीखने का आकलन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 99, ध्यान देना है क्वेश्चन 99 क्या कर रहा है। क्वेश्चन 99 दोस्तों इंग्लिश है, जो कि इसका आपको बनाइएगा तो इसका ऑप्शन सी आ जाएगा, ऑप्शन सी दोस्तों। फिर क्वेश्चन आपका 100 की बात की जाए तो यह दोस्तों मैथ है, तो क्वेश्चन 100 का जो आंसर आएगा दोस्तों वो आपका आ जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 40% आ जाएगा जो इसको बनाइएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ आपका सेट समाप्त हो गया है। टोटल 100 क्वेश्चन को हम देख चुके हैं। अगर आप लोगों को दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसका PDF के लिए दोस्तों आप टेलीग्राम ज्वाइन हो सकते हैं। फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।